फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। जो भी हमको फलन देगा तो अगर उसमें x की वैल्यू देगा तो उस पर हमको जांच करना होगा, संतत्यता की जांच करनी होगी। इसमें कह रहा है कि हमारे पास यदि फलन f(x) बराबर 5x - 3 है तो इसमें देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x का मान 5 दिया हुआ है। कह रहा है कि इन तीनों बिंदुओं पर जांच कीजिए कि क्या यह फलन सतत है। जो फलन दिया गया है इन बिंदुओं पर सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले हमने बताया था कि अगर जांच करनी हो किसी बिंदु पर, किसी एक निश्चित बिंदु पर जांच करना है कि यह फलन संतत है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यल एच यल, आर एच यल और एफ ए, ये तीनों जांच करते हैं। अगर तीनों इक्वल हो तो हम कहेंगे कि यह फलन सतत है या संतत है। अगर इसमें से कोई एक भी डिस्टर्ब आता है, मतलब इक्वल नहीं आते हैं, तो कहना है कि यह फलन संतत नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम जांच करेंगे। चलिए पहले हम इस फलन में हम लिखेंगे कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हम जांच करेंगे कि क्या यह फलन संतत है कि नहीं है। तो x बराबर 0 पर जांच करते हैं तो सबसे पहले हम यल एच यल लिमिट जांच करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फार्मूला है लिमिट x टेंड टू 0। देखो x की वैल्यू दी गई है, वैसे फार्मूला हमारा चलता है कि x टेंड टू a एफ x इक्वल टू एफ ए। बट ये तो फार्मूला के तौर पर है, लेकिन हमारा जो फलन दिया गया है और उसमें जो लिमिट दी गई है तो बार बार x की जगह पर हमको x की जगह x की वैल्यू ये है तो इसमें x की वैल्यू क्या दिया है, 0। तो हम जांच करने वाले हैं लिमिट x टेंड टू 0 और एफ x। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसलिए यहाँ पर क्या हम चार्ज देंगे, -0 पर माइनस, मतलब हम माइनस के पक्ष में यानी लेफ्ट के तरफ हम चलने वाले हैं। तो ऐसे अगर इसका मान निकालते हैं तो x के स्थान पर बताया गया था कि h के पदों में कन्वर्ट करना चाहिए। जब h के पदों में कन्वर्ट करेंगे तो x बराबर 0 - h रख देंगे। जहाँ जहाँ पर हमको फलन में x मिलेगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 - h। अब देखिए h अपने पास से जब नोट कर लिया गया तो h की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दिया भी है x बराबर 0 पर हम जांच कर रहे हैं, अगर यहाँ भी हम 0 रख दें, 0 इक्वल टू 0 माइनस, तो इस h को इधर ट्रांसफर कर दें तो h बराबर 0, यानी हमारा वैल्यू h की हो जाएगी 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यदि लिमिट h टेंड टू 0 और एफ x, तो x की जगह पर हमको लिखना है 0 - h नोट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0, और देखो जो हमारा फलन है x के पद में था तो 5x - 3, एफ x की वैल्यू क्या है, 5x - 3। तो यहाँ हम इसके जगह पर जब नोट करना शुरू करेंगे फलन, तो जहाँ जहाँ x है उसमें वहाँ लिखेंगे 0 - h। तो देखिए 5x - 3 है तो यहाँ हम लिखेंगे 5x के स्थान पर 0 - h - 3। अब इसमें अगर हम लिमिट जो है हमारा h की वैल्यू 0 और 0 रख देते हैं तो हो जाएगा 5 0 - 0 - 3। अब देखिए अगर 0 ये 0 थे तो 0 हो गए, और 0 जब 5 से गुणा कर देगा तो 0 हो जाएगा, यानी 5 गुणे 0 - 3, यानी इसका मान मिल गया -3। x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई -3। इसी के आधार पर हम जांच करेंगे आर एच यल लिमिट। ठीक है, आर एच यल। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर हमको देखना है इसका मान, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, जब राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो x की वैल्यू जो भी हो वो पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, तो एफ x। अब देखिए लिमिट
अगर x टेंड टू 0 प्लस है, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर हम नहीं रखे थे, यहाँ पर सीधे हमने ऐसे रख दिया। अगर आप चाहें तो इसका मान आप यहाँ से उठा कर रख सकते हैं, फलन 5x माइनस 3, ठीक है। लेकिन जब आप आर एच एल लिमिट निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू 0 प्लस एच लिखेंगे। अगर एक पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि x के मान तो 0 ही है और उसमें हम प्लस h को ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर h के मान क्या होगा, तो इनका मान कितना है, इनका मान 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस h, और इनको अगर इधर ट्रांसफर कर दें, इस 0 को हटा दें तो h का मान क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और इसमें जहाँ x है वहाँ नोट करना है हमको 0 प्लस h, तो x की जगह पर लिख देंगे 0 प्लस h, और -3 है तो -3। अब देखिए अगर ये सीधे मान उठाकर इसमें रख लेते हैं, h का मान 0 है, इसमें 0 रख देते हैं, तो 5 0 प्लस 0 -3, तो यहाँ देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 5 जब 0 से गुणा करके 0 हो जाएंगे, बच जाएगा -3, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर कि एल का मान -3 मिल गया और RHL का मान भी -3 मिल गया, तो उसके बाद हमको क्या निकालना है, FA, ठीक है। इसके बाद हम नोट करेंगे FA, तो FA तो यानी जहाँ फलन हमारा है FX, तो FX की जगह पर हमने नोट कर दिया x की जगह पर A, तो A का मतलब क्या है, इसका मान निकालने का तात्पर्य। तो इस फलन में जो x की वैल्यू आप रखना शुरू किए थे x इक्वल टू 0, तो A का मान है 0, यानी फलन में x की वैल्यू आपको रख देनी है, तो यहाँ लिखेंगे F0, ठीक है। तो F0 तो यहाँ पर है 5 इंटू 0 -3, तो ये हो गया 0 और -3, यानी क्या बच गया आपका -3, यानी F0 पर मिल गया -3, मतलब FA के मान भी वही नंबर मिल गए। तो आप नोट कर सकते हैं, अतः LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू FA, ये तीनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर मिल गए, यानी इसका मान -3 और इसका भी -3 है, और FA का मान भी -3 मिल गया। जब तीनों बराबर हैं तो कहेंगे x बराबर 0 पर सतत है, यह फलन x बराबर 0 पर सतत है। इसी प्रकार x बराबर -3 पर भी हम जांच करेंगे कि क्या यह फलन सतत है कि नहीं है, ठीक है। चलिए पहले इसको लिखिए। अब देखिए दूसरा इसका क्या रहा था कि x बराबर -3, ठीक है। तो x बराबर -3 पर हम जांच करेंगे LHL, ठीक है। तो x बराबर -3 पर तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लिमिट x टेंड टू -3 FX, ठीक है। तो यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो जब x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि x बराबर जब -3 तो इसमें -h लिखेंगे, यानी x के स्थान पर लिखेंगे -3 -h, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर h की वैल्यू क्या लिख देंगे 0 कैसे हो रहा है, यहाँ देखिए x का वैल्यू -3 है तो x की जगह पर भी लिखेंगे -3 इक्वल टू -3 -h को इस पक्ष में ले आओ तो इधर आएगा तो यह प्लस हो जाएगा, इधर -3 है, ये यह -3 इधर जाए तो +3 हो गया, तो h की वैल्यू क्या हो गए 0। तो इसके आधार पर यहाँ लिखेंगे हम लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, और FX, तो f यहाँ पर चलो देखो यहाँ, तो x के स्थान पर हमको लिखना है -3 -h। अब जो हमारा फलन है
तो जो फलन लिया गया है इसमें x के स्थान पर क्या लिखेंगे, -3 और -h। तो लिमिट h टेंड टू 0 और 5 ब्रैकेट में x के स्थान पर -3 -h और -3। अब क्या करना है, हमको लिमिट की वैल्यू रख देनी है, जहाँ h है वहाँ पर 0 रख देना है। तो 5 -3 -0 और -3, तो क्या हो गया 5 और इंटू ब्रैकेट टूटेगा तो केवल -3, यह 0 को हटा देना है, ठीक है, और -3। तो यहाँ पर हो गए -15 और -3, तो कितना हो गया -18, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया -18। अब हमको निकालना है, देखिए राइट हैंड लिमिट, यानी x बराबर -3 पर आर एच एल के मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू -3 प्लस हो जाएगा, ठीक है, एफ एक्स। तो इसमें अब चलो यहीं पर हम समझा देते हैं, इसके लिए क्या रखेंगे। तो देखो x बराबर -3 है और जब इसका मान निकाल रहे हैं तो क्या होगा, इसमें प्लस h जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट अब जान लीजिए कि बार बार ये प्रक्रिया न करना हो हमको, तो x के जब हम आर एच एल लिमिट निकालेंगे तो आप जो x की वैल्यू दी गई रहेगी उसमें प्लस h लिख देंगे और अंत में h की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो जो x का मान रहेगा उसमें h माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, तो लिमिट हम लिखने वाले हैं अब h टेंड टू 0 और इनके जगह पर क्या लिखेंगे, f -3 प्लस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 और इनका एफ एक्स जो फलन है उसको रख रहे हैं, बट x के स्थान पर हम लिखेंगे -5, अच्छा 5 तो नोट कर लेंगे, तो x के स्थान पर लिखेंगे -3 प्लस h, -3 है तो -3 लिमिट। अब तो इसमें लिमिट की वैल्यू रख दें, तो लिमिट हमारे h टेंड टू 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 ब्रैकेट -3 प्लस 0 -3, तो हो गया यहाँ 5 और ब्रैकेट टूट जाएगा, गुणा करेगा -3 है -3, तो ये -15 हो गया और -3, तो यहाँ भी मिल गया -18। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वही आर एच एल। चलिए देखिए माइनस यहाँ पर 18 मिल गया। अब हमको एफ ए निकालना है, एफ ए भी जांच करेंगे, ठीक है। तो एफ ए का मतलब अगर मान लो कि हमको एफ एक्स का मान मिला है 5x -3, तो एफ ए का मतलब है x बराबर -3, ए के स्थान पर हमको -3 रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, तो डायरेक्ट वैल्यू रखो, तो 5 गुणे -3 तो हो गया -15 और -3, तो यहाँ भी मिल गया -18, यानी इसकी वैल्यू सीधे सीधे वो मिल रही है। तो आप कह सकते हैं अतः एल एच एल आर एच एल इक्वल टू एफ ए, तीनों बराबर है, तो कह सकते हैं x बराबर -3 पर फलन सतत है या संतत है या सांतत्य है, ठीक है। इस प्रकार क्या करेंगे, जैसे कि हमने x बराबर 0 पर और x बराबर -3 पर हमने जांच कर लिया कि यह जो फलन दिया गया है ये संतत है, ठीक है। इसी प्रकार आप x बराबर 5 पर स्वयं जांच कर लेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, नहीं 3 नहीं 2 है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन जो दिया गया है एफ एक्स, इसकी वैल्यू है 2x² - 1 की सांतत्यता की जांच करनी है। कह रहा है कि जो फलन है इस पर कह रहा है कि x बराबर 3 पर इनका हमको जांच करिए कि यह सांतत्य है कि नहीं है।
और इसके पहले वाले में x बराबर 0, x बराबर -3 और x की वैल्यू 5 दिया गया था, यानी 3 राउंड उसको जांच करना था उन तीनों बिंदुओं पर वो सातत्य है कि नहीं है। तो जिसमें हमने 2 राउंड तो जांच किया, एक आपको करना था। इसमें यहाँ पर x की वैल्यू 3 दिया गया है और इसका जांच करना है कि ये सातत्य है कि नहीं है। तो देखिए हमने आपको पहले से बताया है कि जब ये सब नंबर दे, x की वैल्यू दे, तो एक बार क्या करेंगे, LH L0 करेंगे। तो इनमें देखिए क्या करना है, तो जो हमारा फलन है लिमिट x टेंड टू क्या दिया है, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 दे दिया है, ठीक है। तो लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए इसका चार्ज हम देंगे नेगेटिव और f(x). तो हमने बताया कि अगर ये माइनस वाला हो, x की वैल्यू निगेटिव आप लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो जो भी x का मान दिया उसमें -h नोट कर लेना है। या तो आप यहाँ पर समझ लीजिए पुनः, अगर x बराबर दिया है 3 तो आप लिखेंगे -h, यानी x बराबर 3 -h, और h का मान क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इनको अगर चेंज करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 x के स्थान पर रख दिया गया, x के स्थान पर रखेंगे हम यानी यह इतना, तो इसमें ना रखेंगे x के स्थान पर 3 -h, और यहाँ जो x टेंड टू क्या है 3 है, तो यहाँ क्या लिख दिए h टेंड टू 0। अब लिमिट h टेंड टू 0, और देखो फलन हमारा क्या था, f(x) बराबर 2x² - 1। तो अब देखो यहाँ पर हो गया x के बजाय लिख दिए 3 -h, तो जहाँ इसमें x है वहाँ लिखेंगे 3 -h। फलन को नोट करिए, तो फलन है हमारा 2, ब्रैकेट में लिख देंगे 3 -h। क्यों? क्योंकि x यहाँ है और x का मान 3 -h है, यहाँ भी दिखाया गया x बराबर 3 -h, तो x के स्थान पर नोट कर दिए, इनका वर्ग है तो वर्ग -1। अब आप सीधे सीधे वैल्यू इनका नोट कर दीजिए, h की वैल्यू क्या है 0, तो h के स्थान पर 0, तो 2 ब्रैकेट में 3 -0 के होल वर्ग -1, तो 2, और देखो 0 जब 3 में माइनस कर देंगे तो 3 बच जाएगा, और 3 का वर्ग कर दीजिए 9 -1, तो ये 18 -1 यानी कितना हो गया 17 मिल गया। अब हमको क्या करना है, RHL लिमिट निकालेंगे x बराबर 3 पर। तो यहाँ पर जब RHL लिमिट निकालते हैं तो लिखते हैं x टेंड टू 3 प्लस, अब जो x की वैल्यू रहेगी उसका चार्ज हो जाएगा प्लस, क्योंकि h इसमें माइनस कर रहे थे। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस h कर देंगे और h की वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है। तो x के स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं, लिमिट x के स्थान पर देखो ये लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट ना है, तो x के स्थान पर लिखेंगे f3 प्लस h, और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर h के पदों में होगा तो यहाँ भी h के पदों में, तो h टेंड टू 0, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, तो f(x) का मान लिखिए, जो हमको फंक्शन दिया गया है उसको नोट कर लेना है। तो फंक्शन हमारा यह है, तो f(x) x के पदों में है, लेकिन हमको h के पदों में नोट करना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 3 प्लस h का स्क्वायर और -1, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो लिमिट का मान है इसमें पुट कर दीजिए, तो 2 3 प्लस 0 का वर्ग -1, तो यहाँ वर्ग करेंगे 2 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 -1, तो यहाँ हो गया 18 -1 यानी 17। अब देखो जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो 17 प्राप्त हुआ, और राइट हैंड लिमिट निकाला तो 17 प्राप्त हुआ, तो ये तो दोनों से मिल गए। तो इसके पश्चात हमको FA निकालना है, FA। तो FA के लिए क्या करेंगे, तो हम फलन नोट कर लेते हैं। फलन हमारा है f(x) इक्वल टू
2x² माइनस 1। तो एफ एक्स की वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 रख दिए, 2 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 1, एक्स के स्थान पर हम 3 रख दिए, तो 2 और इनका वर्ग करेंगे तो 9 माइनस 1, तो यहाँ 18 माइनस 1 कितना हो गया, इसका भी मान 17 मिल गया। तो कह सकते हैं तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ए, जब तीनों सेम मिल गए तो x बराबर 3 पर सतत है या संतत है, जो फलन दिया गया है ये सतत होंगे x की वैल्यू 3 पर। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों की सांतता की जांच कीजिए। यहाँ पर ये 4 फलन दिए गए हैं और इसका जांच करना है कि ये फलन सांतत्य है कि नहीं है, बट इसमें एक कंडीशन है। देखिए ये फलन तो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, बट इसमें एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, यानी किस पर जांच करना है। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर कोई भी नंबर है हम इसमें रख लें, एक्स की वैल्यू रख लें, तो क्या उस पर ये सांतत्य है, यानी सभी रियल नंबर पर जांच करना है। ठीक है, कि ये सांतत्य है कि नहीं है। तो इसमें हमको अब नंबर हम रख के जांच करें कि सांतत्य है कि नहीं है तो मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन में देखिए जो पहला है कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसमें नंबर दिया नहीं है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमने आपको पहले बताया था कि जो बहुपदी होंगे, जो फलन बहुपदी होगा वह सांतत्य होगा किसी न किसी पर, यानी सभी रियल नंबर पर वो सांतत्य होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो फलन दिया गया है बहुपदी है, इसलिए यह किसी भी नंबर पर सांतत्य होगा। ठीक है, आपको शक है तो एक हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने मर्जी से हम अगर कोई भी मान x के मान हम क्या रख लें, यहाँ पर x के मान कोई नंबर रखना है, हमको नंबर पर जांच करेंगे। ठीक है, अगर चलिए एक ही रख लेते हैं, x की वैल्यू 1 रख लिए। ठीक है, तो यह 1 पर जांच करते हैं कि संतत सतत है कि नहीं है। तो देखो सर फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम एल एच एल नोट करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो देखो तो लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव एफ एक्स, तो जब निगेटिव निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या करते हैं हम एच टेंड टू जैसे ही 0 लिखेंगे तो x के स्थान पर क्या हो जाता है, x की वैल्यू जो रहे उसको नोट करने के बाद माइनस एच नोट कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो निगेटिव अगर ये आर एच एल हुआ होता तो ये प्लस कर दिए होते। ठीक है, अब देखो लिमिट एच टेंड टू 0, तो एफ एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच, तो इसमें जहाँ एक्स है वहाँ नोट करेंगे 1 माइनस एच और -5 है तो -5। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, एच की वैल्यू रख दीजिए, तो एच की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 0 -5, तो यहाँ बच जाएगा 1 और ये -5, मान मिल गया -4। इसी प्रकार जब हम आर एच एल नोट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1, क्योंकि एक्स के मान 1 पर ना हम जांच कर रहे हैं, तो 1 प्लस एफ एक्स। तो जब इसको चेंज करेंगे एच के पदों में, एच लेना चाहेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0 और इनके स्थान पर हो जाएगा 1 प्लस एच, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब उस फलन को इसको नोट करेंगे ना, लिमिट एच टेंड टू 0 और एक्स के स्थान पर लिखना है 1 प्लस एच और -5। तो जो लिमिट का वैल्यू है उसको अगर पुट कर दें तो 1 प्लस 0 -5, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल टू -4। अब देखिए ये भी मिल गया। अब हमको निकालना है एफ ए की वैल्यू। तो एफ ए मतलब एफ एक्स की वैल्यू अगर है एक्स माइनस 5 और सीधे हम एक्स के स्थान पर रख देते हैं
सॉरी माइनस नहीं, केवल 1, x की वैल्यू 1 पर हम जांच कर रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो इसके भी तो स्थान पर 1 लिखेंगे, तो 1 - 5 तो मिल गया -4। अब देखिए तीनों कंडीशन में यानी LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू FA, तीनों मान बराबर मिल गया हमको, इसमें तीनों मिल गया बराबर, तो कहेंगे कि x बराबर 1 पर सतत है। हाँ, लेकिन हमसे तो ये पूछा नहीं था, यानी x की वैल्यू 1 दिया नहीं था, तो हम ये कहेंगे अगर 1 के बजाय हम 2 रख लिए होते, 3 रख लिए होते, 4 या माइनस में कोई नंबर रख लिए होते, तब भी हम कहते कि यह सातत्य होगा। ठीक है, सातत्य होगा, यानी किस पर होगा, तो आप कह सकते हैं यानी इस प्रकार x बराबर रियल नंबर, यानी x इक्वल टू r, x के कोई भी अगर मान आप रख लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, सातत्य हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर r पर या वास्तविक संख्या, यानी सभी वास्तविक संख्या पर सतत होंगे। ठीक है, तो जो फलन फर्स्ट वाला है सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होगा, सातत्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको जांच करते हैं सेकेंड को, तो ये देखेंगे कि क्या यह बहुपदी है कि नहीं है। तो आपको पहले ही बताए थे या 9th में पढ़े होंगे। अब देखिए तो 2 दूसरा है जो हमारा दूसरा कह रहा कि यह x 1/x - 5, अब यह किस किस बिंदुओं पर सातत्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया है x नॉट इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखो पहले हम जांच करेंगे क्या यह बहुपदी होगा। तो अगर वैसे तो हम जानते हैं बहुपद के लिए जब किसी बहुपद में चर राशि बट्टे के रूप में होती है तो वो बहुपद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर चर राशि है और नीचे से ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो उसका घात नेगेटिव हो जाता है। कभी भी बहुपद के घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद के घात पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए बट्टे के रूप में आ गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मान लीजिए अगर x की वैल्यू अगर 5 दिया होता तो यहाँ 5 रख देंगे तो 5 में 5 माइनस करेगा तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर 5 पर यह फलन जो है परिभाषित नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरा कोई नंबर रख देते हैं, x के स्थान पर 5 के अतिरिक्त दूसरा कोई नंबर रख दें तो परिभाषित होगा। ठीक है, तो आप कह देंगे अतः x बराबर 5 के अतिरिक्त। ठीक है, x बराबर 5 के अतिरिक्त यह फलन यानी सतत है। ठीक है, x बराबर 5 के अतिरिक्त कोई भी नंबर अगर आप ले लेते हैं तो यह फलन क्या होगा, सतत होगा। लेकिन x बराबर 5 पर यह सतत नहीं होगा। बस इसका यही कंडीशन है, यानी ये x के वैल्यू 5 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर आप रख के जांच करेंगे तो सतत होगा, केवल x के मान 5 पर नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पर देखिए, तीसरा दिया है f(x) इक्वल टू x² - 25 बट्टे x + 5। इसमें भी कहा है कि x नॉट इक्वल टू -5। अगर -5 यहाँ रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तब तो ये परिभाषित नहीं होगा फलन। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ देखो f(x) इक्वल टू, अगर इसको हम वर्गांतर के फार्मूला के अनुसार तोड़ दें, एक में x + 5 और एक में x - 5 और नीचे यह। ठीक है, तो इसे कट गया तो f(x) की वैल्यू क्या मिल गया, x - 5। ठीक है, तो देखो इसके जैसा हो गया। अगर इस केस में अगर ये बन जाता है तो आप कहेंगे कि यह क्या है, यानी बहुपदी फलन हो जाएगा और किसी भी नंबर पर यह
सातत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू अतिरिक्त के अतिरिक्त सभी मानों पर सतत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 5 रख दोगे तब तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 नहीं रखना है, बाकी सभी किसी भी नंबर को आप रख के जांच कर सकते हैं, यह सतत होंगे। इसी प्रकार यहाँ